साइट पे अगर वर्डप्रेस पे आते हैं ना, तो उस पर बहुत बहुत काम है। ठीक है, उस पर बहुत काम है। एलिमेंटर से अब देखें ना, एलिमेंटर सीख कर लोग समझते हैं कि हम डिज़ाइनर बन गए। ठीक है, जबकि वो डिज़ाइनर नहीं होते। डिज़ाइनर मेरी नज़र में वो होता है कि जिसको मैं सिर्फ बताऊं कि ये कंटेंट है मेरा, मेरी वेबसाइट का, और जो है ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, मुझे इस पे वेबसाइट बना के दें। ठीक है, कितने लोग बना पाएंगे जिन्होंने एलिमेंटर सीखा है? ठीक है, क्योंकि उसमें रिसर्चिंग होती है ना आपकी, आपको सर्च करना पड़ेगा कि बिजनेस में कौन कौन लोग इस पे बिजनेस कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, इसके स्टॉक इमेजेस निकालना, अच्छा सा ऐसी वेबसाइट बनाना जिस पे लोग कन्वर्ट भी हों। वो यूएक्स यूआई फील्ड आ जाती है उसमें। ठीक है, उसमें अलग से एक फील्ड आ जाती है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करने को ना डिज़ाइनर नहीं बोलते। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वो हर बंदा ही दूसरा बंदा ही सीख रहा है। तो मैं जो भी मुझसे पूछता है मैं इनको यही बोलता हूँ कि भाई अगर आप डिज़ाइनर हैं, अगर आपको कोई क्लाइंट बोलता है कि ये मेरा कंटेंट है, मेरी वेबसाइट बना दो, और अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर आप एलिमेंटर में बेशक अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर लें, क्योंकि क्लाइंट का टाइम बच रहा है ना। क्लाइंट को आपको रेफरेंस साइट्स नहीं देनी पड़ी, इमेजेस नहीं देने पड़ रहे। ठीक है, एक ही चीज़ का जवाब नहीं देना पड़ा कि आप उससे पूछें कि अच्छा इस सेक्शन में क्या होना चाहिए, सेक्शन में क्या होना चाहिए। अगर आप डिज़ाइनर है, अच्छे डिज़ाइनर है, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि इस सेक्शन में मुझे क्या डालना है, ये सेक्शन में क्या डालना है। आप दूसरी रेफरेंस वेबसाइट सर्च करेंगे, आपको देख कर ही, एक डिज़ाइनर की आंख होती है ना, वो देख कर ही बता देगी कि हाँ ये चीज़ जो अट्रैक्टिव है, ये नहीं है, ये कन्वर्ट करेगी, ये नहीं करेगी। ठीक है, तो वर्डप्रेस एलिमेंटर जो सीख रहे हैं, अपने आप को डिज़ाइनर बोल रहे हैं, वो मेरी नज़र में तो डिज़ाइनर नहीं है। डिज़ाइनर कोई और ही चीज़ होती है। तो आपका सवाल इसका भी समराइज कर दूं कि सिर्फ एलिमेंटर ना सीखें, वर्डप्रेस ज़रूर सीखें, लेकिन वर्डप्रेस में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें भी आती हैं, और छोटी छोटी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हज़ार से तो ऊपर कोई चीज़ें होंगी। आप अपवर्क में सिर्फ वर्डप्रेस लिख के सर्च करें, आपको इतनी सारी नई नई चीज़ें मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अच्छा, इस तरह भी होता है, ये या ये प्रॉब्लम्स भी क्लाइंट फेस करते हैं, कि एक वेबसाइट को एक वेब होस्टिंग से दूसरी वेब होस्टिंग पे मूव करना, या उसका क्लोन बनाना, और उस पर दूसरी वेबसाइट बनाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं वर्डप्रेस पे। तो एलिमेंटर से थोड़ा बाहर आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, क्लाइंट्स का, हाँ मैं बता रहा था कि अक्सर लोग हम इस पे अपसेट हो जाते हैं, थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं कि हमने बिड किया और हमें जो है क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया। तो क्या हुआ, हमारे प्रोफाइल में मसला है, हमारे प्रपोजल में मसला है, या हम ही बुरे हैं कि बस हमारा लक ही नहीं है कि हम जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकें। ठीक है, अक्सर लोग इस तरह सोचते हैं। तो मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट पोस्ट किया था एज अ, इसमें जी करिए, इसमें दो, मतलब एक आवली जॉब होती है। ठीक है, एक आवली जॉब होती है, एक फिक्स प्राइस जॉब होती है। ठीक है, फिक्स प्राइस जॉब में लेट्स से आपने काम करके ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो और क्लाइंट आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, कोई क्लाइंट सो गया, चला गया, आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो 14 डेज के बाद बिल्कुल ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ये आपने मेरे साथ खुद ही लिख दिया आंसर जी। तो बिल्कुल ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। आवरली में ये होता है, मैं ज़्यादातर आवरली प्रोजेक्ट करता हूँ, तो आवरली में ये होता है कि आपने मंडे टू संडे काम किया, जितने भी आवर्स आपने बिल किए, तो उसकी फिर पेमेंट आती है आपको 10 दिन के बाद। ठीक है, फिर पेमेंट आती है आपको 10 दिन के बाद। अगर आप टॉप रेटेड हैं तो वो 5 दिन के बाद आती है, अगर आप टॉप रेटेड नहीं है तो 10 दिन के बाद पेमेंट आती है। बस ये फ़र्क होता है। और फिक्स प्राइस पे आप काम करते हैं, तो क्लाइंट ने जो है अगर अप्रूव नहीं किया आपका माइलस्टोन, जो आप अप्रूव नहीं किया, तो मतलब कि रिस्पॉन्ड नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो 14 डेज के बाद आपका ऑर्डर, जो प्रोजेक्ट, जो जो माइलस्टोन है वो एक्सेप्ट हो जाता है, आपको पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। तो अगेन क्लाइंट पे आ जाता हूँ। तो एज ए क्लाइंट जब मैंने पहला प्रोजेक्ट पोस्ट किया था, वो मैंने किया था गुरु.com पे। ठीक है, गुरु.com पे मैंने पोस्ट किया था, मुझे वहाँ पे बिड्स आए, लोग फ्रीलांसर्स ने बिड्स किए, मुझे अच्छा नहीं लगा कोई। ठीक है, मैंने वहाँ से हायर ही नहीं किया। ठीक है, फिर मैंने freelancer.com पे आया, वहाँ पे भी मैंने प्रोजेक्ट वही पोस्ट किया, वहाँ पे भी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने वहाँ से भी कोई हायर नहीं किया। फिर मैंने upwork.com पे पोस्ट किया, अपवर्क से मुझे एक अच्छा डेवलपर मिल गया, मैंने हायर कर लिया। तो मैंने गुरु और freelancer.com से हायर नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे भी होता है कि क्लाइंट मल्टीपल जगह पे प्रोजेक्ट अपना वही एक ही पोस्ट कर रहा होता है, कि हो सकता है मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पहले कोई अच्छा मिल जाए, या इस प्लेटफॉर्म से पहले कोई अच्छा मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म से पहले कोई अच्छा मिल जाए, वो मेरे बजट में मिल जाए। तो ऐसे भी होता है कि अगर उसने अपवर्क पर प्रोजेक्ट पोस्ट किया और आपको रिस्पॉन्ड उसने नहीं किया, तो हो सकता है उसको किसी और जगह से प्रोजेक्ट मिल गया, वो मतलब फ्रीलांसर मिल गया, तो इसलिए उसने अपवर्क पे किसी को हायर नहीं किया। तो हमेशा आप जब
प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं और आपको रिस्पॉन्ड क्लाइंट नहीं करता, तो पहले आप देख लें उस जॉब में जाकर कि किसी क्लाइंट ने हायर तो नहीं किया किसी को। ठीक है, अगर क्लाइंट ने किसी को अभी तक हायर नहीं किया आप पे, तो फिर उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन तब लेनी चाहिए जब क्लाइंट ने किसी को हायर कर लिया। और ज़्यादातर ये होता है कि 10 जॉब्स पे आप बिड करते हैं तो उसमें से 2 या 3 दफ़ा ही हायरिंग होती है। ठीक है, 2 या 3 दफ़ा ही क्लाइंट हायर करता है। तो उसमें भी मैं नहीं कहता कि अगर 10 में आपने प्रपोजल भेजे और 2 पे कोई और हायर हो गया तो उसमें भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन मैं कहता हूँ कि तब लेनी चाहिए जब आपने 10 पे बिड किया और 4, 5, 6 पे क्लाइंट ने हायर कर लिया। ठीक है, 4 जॉब्स पे, 5 जॉब पे, 6 जॉब पे क्लाइंट ने किसी और को हायर किया, आपको नहीं किया, तब थोड़ा सा टेंस होना पड़ता है। तब देखना पड़ता है कि हमारी गलती कहाँ पे। ठीक है, हमने प्रपोजल में मसला है या हम बिगनर हैं, तो हमने क्या न्यू क्लाइंट पे बिड किया था या पुराने क्लाइंट पे बिड किया था, या हम जो उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, उसने जो चीज़ें प्रोजेक्ट में मांगी थी हमने वो मिस तो नहीं कर ली अपने प्रपोजल में। ठीक है, या हम जब प्रपोजल भेज रहे थे तो ऑलरेडी 50 लोगों ने तो प्रपोजल सबमिट नहीं करवाया था, या क्लाइंट ऑलरेडी बहुत से लोगों का इंटरव्यू तो नहीं ले रहा था। तो क्योंकि हो सकता है ना कि आपने लेट प्रपोजल सबमिट किया और क्लाइंट ऑलरेडी इंटरव्यू किसी का ले चुका हो, ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो कि मुझे इसी को हायर करना है, उसने आपका प्रपोजल देखा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद देखते हैं। ठीक है, जब क्लाइंट किसी और को हायर कर लेता है ना, उसके बाद देखते हैं। उससे पहले मतलब टेंस होने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट ने तो किसी को हायर ही नहीं किया ना अभी तक। जब किसी को हायर ही नहीं किया, और एक मैंने आपको एग्जांपल बताया कि क्यों नहीं हायर किया, कि भाई उसको किसी, हो सकता है किसी और से, किसी और जगह से मिल गया हो। ठीक है, एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न, अगेन अपनी एग्जांपल दूंगा, उसमें हुआ या ये था कि मैंने अपवर्क पे एक जॉब पोस्ट की और प्रपोजल्स आए, मुझे अच्छा नहीं लगा, किसी का भी प्रपोजल अच्छा नहीं लगा, कोई मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, मैंने वो जॉब, उस जॉब पे फिर किसी को हायर नहीं किया। ठीक है, मैंने वो जॉब फिर से पोस्ट कर दी। ठीक है, फिर से पोस्ट कर दी, वहाँ पे मुझे एक अच्छा मिल गया, मैंने वहाँ से हायर कर लिया। तो पुरानी जॉब पे जिन लोगों ने प्रपोजल भेजे थे, बिड किया था, उनको मैंने हायर नहीं किया। ठीक है, ये तो इस तरह भी होता है कि क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसका एक जो है उसकी एक रिक्वायरमेंट उससे रिलेटेड उसको नहीं मिला, तो उसने तभी भी हायर नहीं किया। तो उसमें कहने से मुरा कि टेंस नहीं होना का आपको रिस्पॉन्ड कोई नहीं करता। ठीक है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट रीजन हो सकता है उसको कहीं और से मिल गया हो सकता है उसके बजट में वो आप नहीं आ रहे हो सकता है उसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया और पीछे उसका मसला हल हो गया, कोई उसकी वेबसाइट पे एरर आ रहा था, वो खुद ही फिक्स हो गया, तब भी उसने हायर नहीं किया। चौथी चीज, हम लोग, मैं तो नहीं लेकिन कुछ लोग करते हैं, कोई क्लाइंट का एक अकाउंट बना लेते हैं और एक फेक जॉब पोस्ट करते हैं। फेक जॉब पोस्ट करते हैं और ये देखने के लिए कि दूसरे लोग किस तरह प्रपोजल्स भेज रहे हैं, या दूसरे लोग का जो बजट है या जो जिस रेट पे वो प्रपोजल सबमिट करें वो क्या है, उनसे सीखने के लिए। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग हायर हायर करने के लिए तो प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं कर रहे होते, तो देखने के लिए पोस्ट करें कि आप जो है किस तरह प्रपोजल्स भेजते हैं। तो इस तरह भी होता है कि कुछ लोग फेक जॉब्स पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी रीजंस होते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आप इस तरह फेक जॉब पोस्ट करें। ठीक है, आपको मैंने बता दिया किस तरह प्रपोजल लिखना है, आपको मैंने रिसोर्सेज भी दे दिए, तो उनको पढ़ के आप प्रॉपरली सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्लाइंट किसी को भी हायर नहीं करता, प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिया और उसने किसी को भी हायर नहीं किया। जब किसी को भी हायर नहीं किया, आप देखते हैं कि भाई कोई हायरिंग उसने नीचे जॉब के नीचे लिखी हुई नहीं आ रही, क्योंकि जब हायर करता है ना तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि कितने लोगों को उसने हायर किया, 1 2 3 जो भी। तो अगर वो नहीं लिखी आ रही तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, घबराया उस वक्त करें जब वाकई उसने हायर कर लिया। और जैसे मैंने बताया ना, 10 में से 2 या 3 ही हायरिंग्स होती हैं जो उस वक्त ट्रेंड चल रहा है, 20 30% लोग ही हायरिंग होती हैं। जी, ये देखे ना, एक रीज़न आपने भी बता दिया। तो तो मतलब काफ़ी रीजंस होते हैं कि जिसकी वजह से क्लाइंट्स हायर नहीं करते। अच्छा, अब मैं कनेक्ट्स पे आ जाता हूँ। ठीक है, अपवर्क एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो भी फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब थोड़ा सा वो, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, फ्रीलांसर को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो आपको कनेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो आप एक करेंसी से समझ लें, अपवर्क की एक करेंसी है, या उसको क्रेडिट्स अगर आप कहें कि कुछ क्रेडिट्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए। एक जॉब पोस्ट भी है, उस पर अपवर्क कहता है कि आपको 16 क्रेडिट्स लगेंगे अगर आपको उस पर अप्लाई करना है, इस पर प्रपोजल भेजना है। ठीक है, और फ्री में अपवर्क आपको देता है 10 क्रेडिट्स या 10, अपवर्क उसको कनेक्ट्स बोलता है, ठीक है, हम कनेक्ट्स ही फिर कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्क उसको कनेक्ट्स बोलता है, तो 10 कनेक्ट्स आपको फ्री में मिलते हैं। ठीक है,
और मुश्किल से आप महीने में एक ही दफ़ा किसी जॉब पे जो 8 कनेक्ट्स की कोई होगी तो उस पर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो उसमें आपको अपवर्क पे ये मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आपको शुरू में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि ठीक है, अपवर्क एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस का क्या क्या मकसद होता है? ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करना, पैसे कमाना, राइट। तो हुआ ये कि फ्रीलांसर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे। एक क्लाइंट है, वो कोई जॉब पोस्ट करता है तो 50 प्रपोजल्स आ जाते हैं, और 50 प्रपोजल्स की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो क्लाइंट पढ़ के क्योंकि देखें ना आजकल हर सबको जल्दी होती है। ठीक है, सबको जल्दी होती है, हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए। हम वीडियोस भी देखते हैं तो हम रील्स देख रहे होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस देख रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं, 30 सेकेंड्स की वीडियोस। लंबी वीडियोस आजकल कोई देखता नहीं है, किताबें पढ़ने का शौक आजकल बहुत कम लोगों को है। तो हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी चाहिए होती है। तो क्लाइंट भी इतने सारे प्रपोजल्स पढ़ेगा, वो भी एक जैसे, जैसे मैं शुरू में बताया टेम्पलेट प्रपोजल पढ़ेगा तो बोर हो जाएगा वो, थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कहेगा कि नहीं, मुझे जो है वो हायर ही नहीं करना। ठीक है, तो उसमें मैं एक और चीज़ इसमें आपको कहूँ। तो फिर होता ही इसमें ये है कि अब ज़ाहिर क्लाइंट ने इतने प्रपोजल देखे, अच्छे इसको नहीं लगे, उसने शुरू के 10 देखे, उसको एक ही जैसे लगे, वो फ्रस्ट्रेट हो गया, वो कहता है मैं अपवर्क से मैं हायरिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि किस तरह काम करना है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। तो उसे हुआ क्या, अपवर्क ने क्लाइंट लूज कर दिया। अपवर्क ने क्लाइंट लूज कर दिया, अपना बिजनेस लूज कर दिया। तो अपवर्क ने इसलिए कनेक्ट्स महंगे किए हैं, ठीक है, कि ताकि वही फ्रीलांसर जो अपने करियर के बारे में सीरियस है वही रहें, और बाकी जो सिर्फ लो स्किल्ड फ्रीलांसर हैं, जिनको अभी काम इतना आता नहीं है, जिनको प्रपोजल्स अपने आप को सेल करना नहीं आता, वो प्लेटफॉर्म से चले जाएं। ठीक है, तो जाहिर है जो स्पेंड नहीं कर सकेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो प्लेटफॉर्म पे नहीं रह सकेंगे, वो चले जाएंगे। और बाकी जो इन्वेस्ट करेंगे, जो अपने करियर के बारे में सीरियस होंगे, वही रहेंगे। तो उससे कंपटीशन थोड़ा कम होगा। ज़्यादा कंपटीशन थोड़ा कम होगा तो क्वालिटी फ्रीलांसर्स ही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, तो क्लाइंट्स को भी फिर अच्छे क्वालिटी प्रपोजल्स मिलेंगे, क्वालिटी फ्रीलांसर्स मिलेंगे। तो क्लाइंट फिर भाग के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। तो जो एक बिजनेस डिसीजन है। तो इस वजह से अपवर्क ने ये जो कनेक्ट्स जो है महंगे किए हैं, ताकि क्योंकि फ्रीलांसर अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत बहुत लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत शुरू में पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, ये बात आप जहन में रख लें। अच्छा, अपवर्क पे एक और चीज़ भी है, जिसमें फाइवर में होती है, आप गिग्स बनाते हैं और क्लाइंट आपके पास आता है, और गिग अगर उसको आपकी सर्च में मिल गया तो फिर वो आपका ऑर्डर प्लेस कर देता है आपके गिग पे। अपवर्क में भी इसी तरह की एक चीज़ है, प्रोजेक्ट कैटलॉग के नाम से। तो वो उससे भी बिल्कुल आप फाइवर की तरह उससे भी इसी तरह आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। उसमें भी आपके कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कनेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो भी बिल्ड करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आपके रिव्यूज होने चाहिए। तो इनिशियली आपको बिड तो करना पड़ेगा, प्रपोजल सबमिट करने पड़ेंगे, कनेक्ट्स आपको स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़े से रिव्यूज लेने पड़ेंगे, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है वो भी रैंकिंग में आए। पर वहाँ से फिर क्लाइंट्स आपके आना शुरू हो जाते हैं, डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो फिर आपको कनेक्ट्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर वो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन शुरू में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिगनर्स के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका एक प्लान होता है आपका फ्रीलांसर प्लस प्लान, वो परचेज कर लें शुरू के 2-3 महीने के लिए। ठीक है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप बिड करेंगे ना, तो दूसरे फ्रीलांसर्स किस रेट पे बिड कर रहे हैं, उनका क्या रेट है, वो आपको नज़र आ जाएगा कि सबसे कम किसने बिड किया है, सबसे ज़्यादा किसने बिड किया है, एवरेज बिड रेट क्या है। तो आपको उससे एक मार्केट का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि मैं अपवर्क पे काम कर रहा हूँ और मेरी फील्ड के लोग जो है ना किस रेट पे बिड करें। ऐसा तो नहीं कि मैं कम बिड कर रहा हूँ या ज़्यादा बिड कर रहा हूँ। तो उस फ्रीलांसर प्लस प्लान से आपको एक ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि आपने अपवर्क को प्यारे पैसे दिए ना, सब्सक्रिप्शन लिए, तो अब तक आपका प्रोफाइल ना थोड़ा सा बूस्ट करता है सर्च रिजल्ट्स में। ठीक है, जब सर्च रिजल्ट्स में आपका प्रोफाइल आता है और क्लाइंट वहाँ से आपको हायर करता है या इंटरव्यू भेजता है या डायरेक्ट हायर करता है, तो उसमें भी आपके कनेक्ट यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो शुरू में आपको फोकस, अगर मैं ये कहूँगा, अ, जब आप बिडिंग करें तो वही जो शुरू में 3 बातें बताई थी, आपका फोकस ये रखना कि मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स चाहिए, मुझे रोज़ रोज़ की बिडिंग नहीं करनी, रोज़ रोज़ के प्रपोजल्स मुझे नहीं भेजने, मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स चाहिए। उसके लिए क्या करना है, रात को देर से बिडिंग करनी है। ठीक है,
3 से 9, चलिए 3 बहुत ज़्यादा है तो 2 से कर लें, आप 1 से कर लें, लेकिन देर से बिडिंग करनी है। न्यू क्लाइंट्स को टारगेट करना है, जो बिल्कुल अपवर्क पे न्यू है, उनका पहला कोई प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, आपकी तरह वो भी नए हैं, उनको टारगेट करना है। उनका काम अच्छे से अच्छे करके देना है, एक चीज़ मांग रहे हैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा उसको करके दे दें एफर्ट करके, ताकि वो बिल्कुल आपसे इतना अच्छा सेटिस्फाई हो जाए कि अगर उसके बाद दूसरा काम निकल आया, इसमें ऑब्वियसली लक इन्वॉल्व है, लेकिन अगर निकल आया, ठीक है, अगर निकल आया उसके बाद दूसरा काम, उसकी खुद की एजेंसी निकल आई, उसका कोई नया बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है, वो उसको कोई चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, उस तरह का कोई बिजनेस निकल आया, तो फिर वो आप ही के साथ काम करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वो फिर किसी और, फिर दूसरा वो प्रोजेक्ट पोस्ट नहीं करेगा दूसरे फ्रीलांसर को हायर करने के लिए, वो आप ही के साथ काम करेगा। वो कहेगा भाई चले, आप आपने अच्छा काम किया, मैं आप ही के साथ काम करता हूँ। मैंने भी इसी तरह क्लाइंट टारगेट किए थे, ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी से टारगेट किए थे, और उससे मुझे मिल गए थे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स काफ़ी। तो आज 10 साल हो गए मेरे साथ, आज भी चल रहे हैं। और मैंने बिडिंग की, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं से लास्ट 5 ईयर्स में मैंने शायद खुद से जाकर किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड नहीं किया है। इंटरव्यूज आते हैं उन पे, इंटरव्यूज जो आते हैं उन पे मैं बिड कर देता हूँ, क्योंकि उसमें तो कनेक्ट मेरे स्पेंड नहीं होने, ठीक है। लेकिन खुद से मैंने जाकर किसी भी प्रोजेक्ट पे जाकर बिड नहीं किया। मैंने शुरू के बाद 2 साल जो भी मुझे करना था, और मेरी क्योंकि यही शुरू से फोकस था कि मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ही लेने हैं, तो यही स्ट्रेटेजी से मैं चलाऊँ। इसी को आप फॉलो करके देखें। अगेन, एक आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया, एक दो लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिल गया, आपका फ्रीलांसिंग करियर ना अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी ये जो रेस से, बिडिंग की रेस से ना बाहर आ जाएंगे। उसके बाद जो है आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने साथ मिलाते रहें। और आपका टीम वर्क होगा, क्योंकि इतना टीम नहीं, टीम वर्क मेरा, मैं आपको बताता हूँ। 8 साल तक ना मैंने भी जो है सोलो ही काम किया, ठीक है। मैं इसलिए मैंने ये शुरू में बात आपको की थी कि आप अभी से जहन में ये बिठा लें कि सोलो काम नहीं करना, हमें जल्दी से टीम के साथ जो है, हमें जल्दी से टीम बनानी है, जल्दी से लोगों से जुड़ना है, जल्दी से लोगों को अपने साथ मिलाकर काम करना है। मुझे 8 साल मैंने सोलो काम किया है, इससे मैं मेरी हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा, ठीक है, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों पे, ठीक है। उसके बाद मुझे मजबूरन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, अकेला ही एक काम करता था, एक आदत हो गई थी अकेला काम करने की। लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है, अगर आपको ग्रो करना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, आपको टीम बनानी पड़ेगी। तो 8 साल तो मैंने भी सोलो ही काम किया था, उसके बाद लग पता गया मुझे भी, फिर मुझे टीम बनानी पड़ी। उसमें भी मुझे तकरीबन आप यूँ समझे 8 से 9 महीने लगे उस चीज़ें स्टेबलाइज करने में, ठीक है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अ, मैं अ, मैं वो चले वो बाद में दे दूंगा आपको, कि वो पूरा इसमें सिस्टम मैंने अपना मेंशन किया कि किस तरह मैंने स्टार्ट किया था, और किस तरह मैंने टीम बनाई थी, और किस तरह आज वो टीम काम कर रही है। अब ये कि मुझे टीम को देखना नहीं पड़ता, वो टीम, जी जी बिल्कुल, मैंने अपवर्क पे ही टीम को हायर किया था, मैंने लोकल हायर नहीं किए थे, मैंने अपवर्क पे ही टीम हायर किया था। आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च कीजिएगा, फराज द वेब गाय चैनल का नाम है, ठीक है। जी बिल्कुल, आवरली रेट पे देखें, अगर आपको अच्छे फ्रीलांसर्स के साथ काम करना है, ठीक है, जो आपका काम जो है आपको कम स्ट्रेस दें और काम खुद से इंडिपेंडेंटली ज़्यादा करें, तो आपको पे तो करना पड़ेगा अच्छा, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय को फायर करते हैं, अगर आप उसको अच्छा पे नहीं करेंगे, मार्केट रेट से अच्छा पे नहीं करेंगे, तो वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है, उसको कहीं और अच्छी सैलरी मिलेगी, कहीं और चला जाएगा। इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी आप जिनके साथ काम करें, उनको आप अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, मार्केट रेट से थोड़ा ऊपर देंगे, तो फिर वो आपके पास आप ही के साथ रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। 2 साल हो गए, और मेरी टीम मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में है, 3 लोग इंडिया में हैं, एक पाकिस्तान में है, एक डेवलपर पाकिस्तान में है, और एक राइटर है, और एक इंक्लूडिंग मैं हूँ, ठीक है। और सबको अपवर्क से ही मैंने हायर किया। उसकी वजह जो है, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अगर किसी और को और क्वेश्चंस पूछने हैं इसके बाद भी, तो हम फिर से आ जाते हैं। लेकिन ये कि टीम, आप अभी से सोच लें कि आपको टीम बनानी है, ठीक है। अगर आपको सर्विस बेस्ड बिजनेस में जो जिस स्किल पे आप काम कर रहे हैं उसमें आपको ग्रो करना है, तो आपको टीम अभी से आप एटलीस्ट अपना दिमाग बना लें कि मुझे टीम बनाकर ही काम करना है। सोलो आप काम ज़्यादा अरसे तक नहीं कर सकेंगे। आपके अगर लॉन्ग टर्म क्लाइंट बने, अच्छे क्लाइंट बने, उनका बिजनेस तो ग्रो होता रहेगा, आप वहीं पे खड़े होंगे, ठीक है। आप वहीं पे खड़े होंगे, आपके पास वही 24 घंटे होंगे, ठीक है। तो आप उनका काम किस तरह पर क्वालिटी से और टाइमली कर सकेंगे। तो अभी से सोच लें कि अभी से ही आपको जो है टीम के वाले सिस्टम की तरफ जाना है, ताकि आगे चलकर जब आप ग्रो करें, जब आपके क्लाइंट्स ग्रो करें ना, तो आप भी उनके साथ ही ग्रो करें। इस तरह नहीं कि वो ग्रो कर जाएं और आप वहीं पे बैठे रहें।
ठीक है, पर वो जहाँ उनको क्वालिटी काम नहीं मिलेगा तो वो भी सोचेंगे अब हमें किसी और के पास जाना चाहिए, या हमको कोई और हायर करना चाहिए। वो किसी और को हायर करेंगे, लग से कि वहां से उनको ज्यादा अच्छा काम मिल गया, तो वो आपको फिर छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि काम करवाना है, बिजनेस है ना, ठीक है। तो बिजनेस में तो हाँ, फुल पार्ट टाइम से फुल टाइम चले, ये एक और जो है हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं हमें मीटिंग खत्म होने वाली है, तो 1 मिनट है, तो मैं एआई टूल का मैंने ऊपर लिंक दिया है। आप अगेन मेरी वेबसाइट पे जाएं, फरास द वेब गाय .com है। आपको मेन्यू नजर आएगा, वहाँ पे एआई प्रपोजल आपको टूल मिल जाएगा। वहाँ पे बुक्स का मेन्यू होगा, वहाँ पे आपको गाइड भी मिल जाएगी।